हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हमारे पास पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्टों से जाहिर होता है कि मुल्क का माशी तरक्की का मॉडल अब मुअस्सिर तरीके से गुर्बत में कमी नहीं कर रहा है और अपने शहरियों को खातिर खा फवाइद फराहम नहीं कर रहा। दर हकीकत माली साल 2022 में गुर्बत 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई है, जिससे 12.5 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल रहे हैं। आलमी बैंक के हुक्काम ने एक नए प्रोग्राम पर एक हालिया मीडिया ब्रीफिंग के दौरान और रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्लाहात फैसला करने का वक्त पाकिस्तान की मईशत को मजबूत, ज्यादा मौसमियाती लचकदार और पायदार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बुनियादी पॉलिसी तब्दीलियों की फौरी जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बीनासीन ने कई अहम इक़दामात के साथ एक जामे 10 साला इक़्तिसादी मंसूबा तजवीज़ किया। इनमें ज़राअत और हकीकी शुबों पर टैक्सों में इजाफा, रजत पसंद से बराह रास्त और तरक्की पसंद टैक्स निज़ाम की तरफ मुंतकली और बाज़ शुबों के लिए टैक्स छूट को कम करना शामिल है, ताकि इसे गरीबों की तरफ ज्यादा हदफ बनाया जा सके। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस में किरदार अदा करने वाले कई अहम मसाइल पर रोशनी डाली गई है। इनमें बड़े और बढ़ते हुए मालियाती खसारे, आला सरकारी खपत जो इफरात ज़र और करंट अकाउंट खसारे का बाइस बनती है, और टैक्स की तंग बुनियाद और नुमाया टैक्स अखराजात की वजह से मुसलसल कम आमदनी शामिल है। इन चैलेंजों से निपटने और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए वर्ल्ड बैंक उन सरमायाकारी को तरजीह देने की सिफारिश करता है जो तरक्की और तरक्की को मुआवनत फराहम करते हैं, जिसकी माली एआनत वसी अल-बुनियाद, मुअस्सर और मसावी टैक्स निज़ाम से हो। इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा इक़दामात बहुत दूर रस हैं। इनमें सब्सिडी के अखराजात को कम करना, वफाकी अखराजात को दोबारा तरतीब देना, सरकारी इदारों की तकसीम इस्लाहात, टैक्स के अखराजात को कम करना और जायदाद और ज़राअत पर नए टैक्स मुतारफ करवाना शामिल है। इन इस्लाहात को लागू करने से रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अखराजात के इक़दामात, टैक्स की खामियों को ख़त्म करने से इजाफी महसूलात और ज़मीन और ज़राअत पर नए टैक्सों से नुमाया बचत पैदा कर सकता है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मईशत को दरपेश कुछ कलीदी चैलेंजों को भी उजागर करता है, जैसे कि बहुत ज्यादा रेगुलेटेड और गैर पैदावारी मईशत, शरह मुबादला, तहफ़्फ़ुज़ पसंद तिजारती पॉलिसियाँ, मालियात तक महदूद रसाई और ख़वातीन की लेबर फोर्स की कम शिरकत। इन चैलेंजों पर काबू पाने के लिए रिपोर्ट में पाकिस्तान को निजी सरमायाकारी और बरामदात से चलने वाली एक मुतहर्रिक, खिली मईशत में तब्दील करने की सिफारिश की गई है। इसमें एक लचकदार, मार्केट पर मबनी शरह मुबादला को बरकरार रखना, मालियाती खसारे को कम करना, कारोबारी ज़वाबित को आसान बनाना और मईशत में रियासत की मौजूदगी को कम करना शामिल है। इन इस्लाहात के नफाज के मुमकिना फ़वाइद नुमाया हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान 7-8% GDP की शरह नमू हासिल कर सकता है, सरमायाकारी को GDP के 25% तक बढ़ा सकता है और अपनी बरामदात और FDI की सलाहियत से फ़ायदा उठा सकता है। मज़ीद बरा ऐसी पॉलिसियों पर तवज्जो देकर जो बुनियादी पैदावार को मुतहर्रिक करती हैं और कीमतों को मुस्तहकम करती हैं, पाकिस्तान लागत को कम कर सकता है, माहौल दोस्त तरीकों को फ़रोग़ दे सकता है और तवानाई और दरामदी अखराजात में खातिर खा बचत हासिल कर सकता है। इस्लाहात के लिए जिन अहम शुबों को हदफ बनाया गया है, इनमें से एक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है। टैक्स से GDP का तनासुब कम हो रहा है, जो मुल्क की आमदनी पैदा करने की सलाहियत से कम है। रिपोर्ट में कारपोरेट टैक्स की छूट को बंद करने, टैक्स ब्रैकेट को एडजस्ट करने, नुकसानदेह अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और तवानाई के शोबे में टैक्स के अखराजात को कम करने और COVID-19 के रद्द-ए-अमल के लिए सिफारिश की गई है। मज़ीद बरा रिपोर्ट में बुनियादी घरेलू अशिया के लिए छूट को ख़त्म करने और खिदमात की फराहमी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, तवानाई और हुक्मरानी जैसे शुबों में बुनियादी पॉलिसी तब्दीलियों को लागू करने का मशवरा दिया गया है। आखिर में पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी तरक्की के एक अहम मोड़ पर है। जामे इस्लाहात के लिए आलमी बैंक की सिफारिशात का मकसद मुल्क के माशी चैलेंजों से निपटने
غربت میں کمی اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ ان اصلاحات کو نافذ کر کے پاکستان ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات قیمتی لگی تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک خیال رکھیں اور باخبر رہیں۔